जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, धन त्रयोदशी के दिन धन के लिए तो सब लोग ही पूजा करते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में लिखा है कि लंबी आयु प्राप्त करने के लिए भी त्रयोदशी के दिन दीपदान करें। बड़ा अद्भुत श्लोक है। मृत्युना पास हस्तेना कालेना भार्यासह। मौत से बचने के लिए ग्रस्त व्यक्ति अपने पत्नी के साथ खड़ा होकर के त्रयोदश्याम दीपदानाम सूर्यजः प्रियतामिति, यमराज के लिए त्रयोदशी के दिन इसमें दीपदान किया जाए। 13 दिए जलाएं, 13 नहीं जला सकते हैं तो एक जलाइए, चतुर्मुखा दीपक जलाइए, लेकिन जलाइए। इसमें बिल्कुल वर्णन किया गया। दीपावली फलम नाथ विशेषाद ब्रूषाम प्रथम किमर्थम क्रियते शातु तस्या का देवता भवेत। स्वयं कार्तिकेय जी ने अपने पिताजी भगवान महादेव को दिवाली के 5 दिन की पूजा के बारे में पूछा। उस समय भगवान शंकर के शब्द थे। उन्होंने कहा कार्तिकस्यास दे पक्षे त्रयोदश्याम तो पावके। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी यमदीपम बहिर्दध्यात अपमृत्युम विनश्यति। कहते हैं जो अपने परिवार के लिए दिवाली के दिन यमराज के लिए यानी त्रयोदशी के दिन यमराज के लिए दिया जलाते हैं तो उससे अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। और वैसे भी त्रयोदशी के दिन प्रदोष पड़ रहा है, धनतेरस वाले दिन, इसलिए जरूर कीजिएगा। मृत्युना पास हस्तेना कालेना भार्यासह। मौत से बचने के लिए अपनी पत्नी के साथ में त्रयोदश्या दीपदाना सूरजः प्रियतामिति। शाम को 5:45 बजे से काल आरंभ हो रहा है और फिर ये आप जलाते रहिए। 8:20 तक का एक विशिष्ट टाइम है। वैसे 9:15 बजे तक का ये समय है। इसमें आप दीपदान जरूर करें, इसमें आप जरूर दिए जलाएं। इससे बहुत आनंद होगा। इससे इतना आनंद होगा अकाल मृत्यु टल जाएगी। ये वीडियो हमने हो सकता है कि पहले भी डाली हो और ना डाली हो, अभी हमने आपके पास में वीडियो पहुंचा दी है, तो ये आप जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि इस दिन यह किया गया दीपदान निश्चित रूप से हमें यमराज की मार से बचाने का यह काम करता है। इतनी बड़ी महिमा है। कहा जाता है एकादशी के दिन एकादश्याम परिदत्तम दीपम प्रज्वाल्य। एकादशी के दिन माँ तुलसी को आप दीपदान, तो एकादशी से ही समझ लो कि यह दिवाली आरंभ हो गई है। देखो एकादशी पड़ गई 17 तारीख को, 18 तारीख को पड़ गई है धनतेरस, 19 तारीख को पड़ गई है छोटी दिवाली, 20 तारीख को पड़ गई बड़ी दिवाली, 21 तारीख को वह अमावस्या जिसमें ब्राह्मणों को श्राद्ध तिथि को जमाया जाता है वह है, 22 तारीख को पड़ गई है क्या है गोवर्धन पूजा, और 23 तारीख को भैया दूज। इस प्रकार से अब तो ये समझ लीजिएगा कि यह बिल्कुल दिवाली के दिन आरंभ हो ही गए हैं। कहा गया देवालयेषु देवानाम शमशानेश्वरस्व च घृतादिनाम स्वहार्यार्थ यावत 5 दिनानि च। ये 5 दिन क्या गया है देवालयों में देवताओं के सन्मुख घी के दिए, तुलसी मैया के सन्मुख घी के दिए, गौशाला में घी के दिए, जल जहाँ भरा हुआ है सरोवरों के किनारे घी के दिए जरूर जलाइए। घृते दीपको यस्या तिल तेलई नवा पुनः ज्वलते यस सेनानी अस्मेदेन तशिखम। कहा गया कि इन दिनों में जलाया गया घी और तिल के तेल के दिए, सरसों के तेल के दिए भी जलते हैं। कहते हैं ऐसे लोग क्षण क्षण में अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बड़ी भैया दीपदान की महिमा का वर्णन किया गया है। पितृगणों के साथ पितर चाहते हैं कि हमारे वंश में कोई पितृभक्त संपन्न सुपुत्र हो जो कार्तिक में दीपदान के द्वारा भगवान केशव को प्रसन्न करके हमें मुक्ति दे दे। जो घी का या तिल के तेल का दीपक भगवान के मंदिर में जलाते हैं, जो घी का या तिल के तेल का, किसी ने पूछा था, आज ही पूछा था, क्या घी न हो तो क्या मंदिर में तिल के तेल का दिया जला सकते हैं? तेल के दिए से आरती नहीं होती, पूजा में उसको प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट लिखा है जो घी या तिल के तेल का दीपक भगवान के मंदिर में जलाता है उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। 28 नंबर के श्लोक में लिखा है, घृतेन दीपको यस्य तिल तेलेन वा पुनः ज्वलते यस सेनानी राश्वमेधेन तस्य। उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान के सबके समक्ष दीपदान करता है उसको सभी यज्ञ और सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कार्तिकेय कृष्ण पक्ष के अंत में 5 दिन बड़े पवित्र होते हैं। वो ये त्रयोदशी, 14 अमावस्या, पड़वा और दूज। ये भगवान कहते हैं कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र 5 दिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्तो दीपम सोक्षमाप्नुयात्। 5 दिन दिए जलाने से घर में संपदा अक्षय हो जाती है। एकादशी तिथि को दूसरे के द्वारा किए गए दीप को प्रज्वलित करके एक चुईया ने उसको चाट करके दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लिया। उसकी इसमें कथा का वर्णन किया गया है। इसलिए
सूर्यास्त हो जाने पर रात्रि में दीप घरों में, सभी गौशालाओं में, मंदिरों में, ग्रंथ में तो लिखा है कि शमशान घाट में भी दिया जलना चाहिए। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा ये दीप की है। कहा गया दीपदानम महासेना कुलानम तार शतम सरोवहाण तुलसी केतकी मन पुष्प। कहा जाता है कि दीप के द्वारा लोगों ने अपने पूर्वजों को मुक्त कर दिया। तो ये मैं खाली धन त्रयोदशी वाले ही दिन नहीं, मैं 5 दिन दीपदान की बात कर रहा हूँ। त्रयोदश्याम दीपदानाम सूर्य हजार प्रियतामिति। तो भगवान यमराज प्रसन्न हो जाते हैं जो धनतेरस के दिन संध्या काल में उनके लिए दिया जलाते हैं। ये आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो में हम आपको निवेदन कर रहे हैं छोटी दिवाली वाले दिन कितने दिए जलाने चाहिए और उसका मुहूर्त क्या है। छोटी दिवाली यानी 19 तारीख को 14 से उस दिन उसका मुहूर्त क्या है, कितने बजे दिए जलाएंगे और कितने दिए जलाएंगे, क्या नाम बोल करके दिए जलाएंगे, अगली वीडियो में सुनिए। धन्यवाद।